वर्ष 2022 में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ उसमें जो गणित के प्रश्न पूछे गए हैं उसी के हम लोग ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग डिटेल में सॉल्व करने जा रहे हैं। जिसमें पहला प्रश्न है √1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा का मान इनमें से कौन होगा। तो ये सिद्ध करने वाला सब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा है, तो इसको गुना कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस से गुना करते हैं। 1 - cos थीटा बटे 1 - cos थीटा, तो 1 - cos थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ सूत्र पकड़ेगा a + b × a - b होगा a² - b², तो हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, रूट रहेगा ही। तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर रहेगा ही, और 1 - sin स्क्वायर होता है cos, 1 - cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर थीटा। तो रूट में से डबल में से को बाहर निकलेगा। 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर है तो 2 से 1 निकला, sin स्क्वायर है तो sin थीटा होगा। अलग अलग भागा कर दे देंगे। 1 बटा साइन हो जाएगा कोसेक, और cos बटा साइन होगा कॉट थीटा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कहाँ है? ऑप्शन सी में है। नहीं भए गेलै तो उठ बैठ कर फिर हिली जेतै। हमहूँ ने गर्मी सहै छियै, तोरा साथ साथ हमे ई नहीं छै तो। हाँ तो हम बोलते रह। कैसे 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 कर करके एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, √3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कहाँ बनता है? नीचे। तो ये है ऊर्ध्वाधर स्तंभ या खुट्टा जिसको कह सकते हैं, इसका ही छाया है। तो ये लंब का काम कर रहा है और ये आधार का। लंब आधार किस में होता है? tan में। तो tan थीटा होता है लंब, लंब होता है थीटा के सामने वाली भुजा। ये इसका मान है 1 लिखें या x लिखें, 1x लिख सकते हैं या 1 लिखेंगे, √3x लिखें या 3, तो 1/√3। तो tan में 1/√3 क्या डिग्री होता है? होता है tan 30 में होता है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री कहाँ है? ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है sec 30 डिग्री बटे cosec 60। तो sec 30 डिग्री cos का उल्टा होता है, तो sec 30 होगा cos 30 का उल्टा। cos 30 होता है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3।
साइन 60 कोसेक का उल्टा होता है, तो साइन 60 √3/2, यह भी होगा वही 2/√3। भागा उलट के गुना होगा 2/√3, √3 कहाँ जाएगा ऊपर, 2 कहाँ जाएगा नीचे, 2 से 2 कर गया, √3 क्या बार में 1 बार में, 1 है कहाँ, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 को यहाँ लिखते हैं, 2 दोनों में कॉमन है, 1 को बगल कर लिए, 2 दोनों में है कॉमन लिए, अंदर बच गया साइन स्क्वायर 63, और साइन स्क्वायर को जब चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63। फिर 2 -2 को बगल कर लेते हैं, 3 इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर 17 और 73 को करेंगे तो साइन स्क्वायर 17 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 2 इतना बराबर 1 होता है, बटे -2 + 3 गुना 1 बराबर 1 + 2 बटे 3 - 2, तो 3 बटे 3 में से 2 गया 1, 3 बटे कितना हुआ 3, 3 कहाँ है, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 डिग्री है, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस में क्या डिग्री पर 0 होता है, तो कॉस 90 पर 0 होता है, 0 पर 1 होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया, दोनों बगल कॉस घटा लिए तो 90, हटा लिए तो 90 बचा, तो हमको अल्फ़ा बराबर क्या होगा 90 प्लस बीटा उधर जाएगा तो माइनस बीटा, हमको चाहिए किसका मान, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का मान, साइन रहेगा, अल्फ़ा की जगह पे क्या ही बैठा सकते हैं, अल्फ़ा की जगह पे इसके जगह पे 90 माइनस बीटा, बीटा पहले से है ही, तो हो जाएगा साइन 90 माइनस बीटा -2 बीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा के बदले में है 2 बीटा, कॉस 2 बीटा कहाँ है, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, कहता है बिंदु -2 -5 का भुज, तो किसी भी बिंदु के 2 नियामक होते हैं, तो शुरू वाला जो होता है ना वो भुज होता है, और कॉमा कोटि होता है, बाद वाला होता है कोटि, तो यदि कोटि पूछता है तो -5 आंसर होता है, पूछा है भुज तो भुज होगा -2, ऑप्शन ए सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन में एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष ये है वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष पर यानी इस पर कोई भी वाई नियामक जो होगा 0 होगा, एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0, वाई अक्ष पर एक्स नियामक 0, तो पूछा है एक्स अक्ष पर, तो वाई नियामक का मान 0 होगा, ऑप्शन सी सही होगा। 8वां प्रश्न है बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में है, तो हम लोग पढ़े हैं ये प्रथम चतुर्थांश है, इसका चिन्ह होता है प्लस, ये द्वितीय चतुर्थांश इसका होता है -, ये तृतीय है जिसका चिन्ह होता है -, और ये चतुर्थ है जिसका होता है +। अब हम देख लेते हैं कि किसका चिन्ह, इसका चिन्ह पहले देख लेंगे, ये है प्लस, नहीं कुछ तो प्लस, ये है माइनस, तो प्लस माइनस कहाँ है, चतुर्थ में, इसलिए ऑप्शन डी सही, चतुर्थ में यह है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, तो एक्स अक्ष से जब 3 बातें जो है परीक्षा में प्रायः बच्चे कंफ्यूज करते हैं, एक आता है एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से जब दूरी कहेगा तो समझिए कि कोटि का मान पूछ रहा है, एक्स अक्ष से दूरी कोटि होता है, तो किसी भी बिंदु में ये होता है भुज, ये होता है कोटि, ये होता है भुज, ये होता है कोटि, तो एक्स अक्ष से दूरी कहेगा तो कोटि कहा जा रहा है लिखने के लिए, तो कोटि है कहाँ 5, ऑप्शन ए सही है। वही वाई अक्ष से दूरी कहता, दूरी शब्द रहता तो वाई अक्ष से तो होता भुज। अब है मूल बिंदु से दूरी, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 में है, मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी जो दिया हो रहता है उसका दोनों को स्क्वायर करके योग करके रूट निकालते हैं, तो दोनों का स्क्वायर x² + y² का रूट कहाँ है, ऑप्शन बी में है। मूल बिंदु से दूरी, इस पे आधारित क्वेश्चन भी पूछता है, दे देगा मूल बिंदु से 3, 4 की दूरी, तो 3 और 4 को स्क्वायर कर देंगे, जोड़ देंगे और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। यदि भाग एल्गोरिथम यानी विभाजन एल्गोरिथम में ए दिया हुआ है, तो हम लोग पढ़े हैं a बराबर BQ + R, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष,
तो ए भाज दिया हो, जिसमें भागा देना हो, दिया है कितना 37, और भाग बी होता है भाजक, भाजक का मान है 4 कहता है, और शेषफल है 1। तो हम 4 से भागते हैं, 4 9 36, बच गया 1, शेषफल 1 आ गया। कहता है क्यू, तो ई है बी, ई है ए, तो कहता है क्यू का मान कितना होगा, मतलब भागफल का मान। तो भागफल का मान कितना निकला, 9 निकला। 9 कहाँ है, ऑप्शन ए में। 12 नंबर क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। 156 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से 14, 2 8 16 होता है, 2 तिया 6, 2 9 18, 13 तिया 39 होता है। तो 4 तिया 13, 56 9 से 156। तो 2 आया है 2 बार, 3 आया है 1 बार, 13 आया है 1 बार। तो 2 का घातांक पूछता है, तो 2 क्या बार आया है, तो 2 आया है 2 बार, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है का मतलब हुआ परिमेय संख्या कौन है। यदि कहता है परिमेय संख्या नहीं है तो हम ढूंढते अपरिमेय संख्या कौन है। तो यहाँ कहता है अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या करा ढूंढने के लिए। तो रूट लगा हुआ है, रूट नहीं टूटेगा, ये नहीं है। इसका भी रूट नहीं टूटेगा, ये भी नहीं है। इसका भी रूट हटने वाला नहीं है। इसको तोड़ते हैं, करने का तो घात 1 है तो उसको 1 रूट में कर लिए, 3 3 कट गया, 4 4 का 2, यानी ऑप्शन सी जो है ना, यह परिमेय संख्या, रूट हट गया। अगला प्रश्न है 0.105, 0.10, 13 का ऑप्शन डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। और 14 में 0.105 है। 0.105 दशमलव तोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 को हम लिख सकते हैं 105, तो लिखिए देंगे 105, 105 रहेगा। 1000 को 2 5 10 पावर हम लिख सकते हैं कितना, 3। तो 21 को लिखेंगे, 105 को तोड़ेंगे जब, तो 5 गुना 10, 5 के 5, 3 7 21। तो आ गया 5, ऊपर में हो गया 21, नीचे में हो गया, तो 2 है 3 गो, अब 5 है 3 गो, तो ये एगो कट जाएगा, एगो कट गया, 2 एगो बचा। तो 21/2 पावर 3, 5 पावर 2, 21/2 पावर 3 पावर 2, ये ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो 4 + √7 का रूट हटने वाला नहीं है, इसलिए परिमेय नहीं है। 10 10 से रहेगा, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 10 10 20, रूट हट गया, इसलिए यही परिमेय संख्या है। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कोशिका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम एक बॉक्स तोड़ेंगे, 15 को लिखेंगे 3 गुना 5, और 1600 को लिख देंगे 2 पावर 6 गुना 5, 2 पावर 6 गुना 5 पावर 2, 5 पावर 2 लिखेंगे। तो इससे 1 कट जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर में बच गया 3, नीचे में 2 पावर 6 गुना 5। तो नीचे में हर में 2 और 5 का घात होना चाहिए, तो शांत होता है। तो 2 और 5 का घात है, या केवल 2 का भी घात रहेगा, केवल 5 का भी घात रहेगा, तो भी शांत होगा। 2 और 5 के अलावा तीसरा नहीं होना चाहिए, इसलिए शुरू में ही मेरा शांत मिल गया, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 17 नंबर प्रश्न है, हम लोग पढ़े हैं 2 संख्याओं का मौसौ गुना लौसौ बराबर होता है उस संख्या गुणनफल। मान लीजिए संख्या ए और बी है, उसका मौसौ SCF माना मौसौ, उसी का लौसौ, यह बराबर होता है उस संख्या के गुणनफल के, ए बी के। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इस ए बी को हम भागा कर लेते हैं, यहाँ ए बी, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बच गया। तो इसलिए 2 संख्याओं का मौसौ गुना लौसौ और बटे वह दोनों संख्या गुणनफल, दोनों मिला के 1 होगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही 1 आंसर होगा। कौन सा युग्म अभाज्य है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य युग्म माना जोड़ा, वह उस जोड़ा कहते हैं जिन 2 जोड़ा का मौसौ एक नहीं। नवोदय समय भी प्रश्न आता है, सह अभाज्य युग्म कौन सा है। तो वैसा जोड़ा जिसका मौसौ निकालने पर 1 निकलता हो, वह सह अभाज्य युग्म कहलाता है। इसका मौसौ 1 नहीं निकलता है। 18 25 का यदि हम मौसौ निकालते हैं तो 1 निकलता है, इसलिए हमारा ये सह अभाज्य युग्म है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या को ही भाज्य संख्या भी कहते हैं, इसी को संयुक्त संख्या भी कहते हैं। तीनों नाम में से कोनो नाम आ जाएगा तो एक ही बात है, भाज्य, संयुक्त या यौगिक। यौगिक संख्या वो होता है जिसके फैक्टर जो है गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं।
11 अभाज्य संख्या है। जो अभाज्य नहीं है ना वो है यौगिक संख्या। ये अभाज्य है, यह अभाज्य नहीं है, मतलब यही है यौगिक संख्या। ये अभाज्य है, ये अभाज्य है। अभाज्य को छोड़ करके जो संख्या है वो यौगिक संख्या। 20 नंबर में लिखे में कौन अभाज्य है? तो अभाज्य इसके 2 फैक्टर होते हैं जिसमें एक और स्वयं से भाग लगता है और किसी से भाग नहीं लगता है। 33 में 1 से लगता है, 3 से लगता है, 11 से लगता नहीं है। 39 में भी 1 से, 13 से लगता है, 39 से। 38 में भी लगता है, 1 से लगता है, 19 से लगता है, 38 से। 31 में 1 और 31 से लगता है, इसलिए 31 अभाज्य संख्या है। यदि किसी 12 मात्रा सारणी का माध्य का मान दिया हुआ है, माध्य का मान दिया हुआ है और किसका दिया हुआ है? माध्यिका का। तो माध्य माध्यक कहता बहुलकन, माध्य माध्यक बहुलक में एक संबंध होता है m0 बराबर, यानी बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। m हुआ माध्यिका, a हुआ माध्य। तो माध्य का मान है 3 गुना, माध्य का मान है कितना? 3 गुना माध्यिका, माध्यिका का मान है कितना? 33। 33 से गुना करेंगे 3 को, और माध्य का मान है a का मान कितना है? 27। 33 या 99, 99 में से 54 जाएगा। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 45। 45 कहाँ है? ऑप्शन सी में है। असंभव घटना की प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता कुछ भी हो सकता है 1, और असंभव की घटना की प्रायिकता 0 होता है। किसी घटना की प्रायिकता का मान हो सकता है। इस प्रश्न को बनाने से पहले 23 नंबर को हमको जानना होगा कि प्रायिकता का मान क्या होता है। प्रायिकता का मान 0 से लेके 1 तक होता है। न्यूनतम वैल्यू प्रायिकता का 0 होता है और अधिकतम वैल्यू या महत्तम वैल्यू 1 होता है। मतलब 0 से लेके 1 तक प्रायिकता का मान होता है। तो ऑप्शन ए में है प्रायिकता जो है पीई प्रायिकता को सूचित करते हैं। प्रायिकता कहता है 0 से छोटा होता है, नहीं 0 से छोटा होता ही नहीं। यहाँ कहता है प्रायिकता 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा नहीं होता है, 1 तक ही होता है, यह भी गलत है। यह कहता है 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, और 1 से छोटा है 1, यही सही है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है, 0.4 है, तो उसके हारने की प्रायिकता, हम बताए हैं क्लास में कि किसी भी खेल को या मैच को जीतने की प्रायिकता प्लस हारने की प्रायिकता दोनों मिला के 1 होता है। तो जीतने का दिया हुआ हारने का कह रहा है, तो हारने का कहेगा तो 1 माइनस जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता कहेगा तो 1 माइनस हारने की प्रायिकता। तो जीतने की प्रायिकता 1 माइनस हारने की प्रायिकता, तो 1 में से जीतने वाला को घटा देंगे। 0.4 है, 10 में से 4 गया 6, यहाँ हो गया 0.6 होगा। 0.6 कहाँ है? ऑप्शन सी में है। 2 सिक्कों को उछालने पर एक भी शीर्ष नहीं आने की, शीर्ष को हेड कहते हैं और टेल होता है। तो शीर्ष की बात हो रही है। तो 2 सिक्का को जब एक बार उछालते हैं तो आता है HH आएगा, TH आएगा, HT आएगा, TT आएगा। कहता है इस चारों में तो NS का मान हो गया 4, टोटल घटना सम ऑफ इवेंट हो गया 4। कहता है कौन में H नहीं आया, इसमें H आया, इसमें H आया, इसमें H आया, इसमें नहीं आया है। तो PE हो गया कितना? NE हो गया कितना? NE क्या वो ऐसा चारों में से कौन ऐसा है, क्या बार ऐसा हुआ जिसमें H नहीं आया? तो एक बार। तो हम लोग पढ़े हैं PE बराबर NE/NS, ये प्रायिकता का फार्मूला ही होता है। PE बराबर NE/NS। NE का मान है कितना? 1, NS का मान 4, तो 1/4 है शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। 1/4 कहाँ है? ऑप्शन बी में है। निम्नलिखित में किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता का मान 0 होगा और 1 तक में से होगा, और 0 और 1 के बीच में होगा। 0.5 0 1 के बीच में ये होगा। 1.5 ढेर हो गया, 1 से ज़्यादा नहीं होता प्रायिकता का मान, यही नहीं है। अगला प्रश्न है, अंतः स्पर्श करने वाली 2 वृत्त है और उसको अंतः स्पर्श कर रहा है एक वृत्त। तो कहता है क्या वो स्पर्श रेखा खींचाएगा? एगो खींचाएगा। वही जब बाह्य कहता, बाह्य स्पर्श करेगा तो क्या वो खींचाएगा? तो एगो ऐसे खींचाएगा, एगो ऐसे खींचाएगा, एगो ऐसे खींचाएगा। बाह्य कहेगा तो 3 आंसर होता, अंतः कहता है तो 1 आंसर होगा। तो अंतः वाली बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, ए। अगला प्रश्न है 28 में, यदि x² + 1/x² का मान 14 हो तो x + 1/x का मान क्या होगा? तो इसको हम लोग x² को x² + 1/x² लिख सकते हैं।
तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। क्या होता है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। तो इसका मान दिया हुआ है कितना? 14। इससे कट गया, बचा 2 माइनस है इधर, क्या होगा? प्लस 2 बराबर होगा x प्लस 1/x का हो गया होल स्क्वायर। 14 2 16 होता है, x प्लस 1/x स्क्वायर जब एबगल आता है तो रूट होता है, 16 का रूट होता है वर्गमूल 4। तो x प्लस 1/x का मान 4 हुआ। 4 है कहाँ? ऑप्शन बी में है। अगला है AP के प्रथम 11 पदों का योगफल कह रहा है। AP के प्रथम 11 पदों का। तो A का मान कितना दिया हुआ है? A का मान है 6। D क्या होता है? दूसरा पद माइनस पर 6 में से 2 जाएगा, 4 हुआ। और 11 पदों का कह रहा था, N का मान हुआ 11, N हो गया 11। तो कहता है प्रथम 11 पदों का योगफल SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो हमको 11 पदों का योगफल S 11 निकालना है, जहाँ n है वहाँ 11 बैठाना है। तो 2a 2 गुना 1 के बदले में 6 प्लस n के बदले में 11 माइनस 1 गुना d के बदले में 4 बैठाना। इसको हल कर देंगे। 11/2 गुना 6 दूना 12 जोड़ 10 चौके 40, तो 11/2 गुना 40 10 50 2 52 होगा क्या? तो मिस हो गया, मिस हो गया था। ए का मान यहाँ 6 दिया हुआ है, तो ए का मान हमने यहाँ पे ए का मान 2 दिया हुआ है। पहला पद को ए कहते हैं, ए का मान 2 है, मिस्टेक हो गया था। तो 2a, तो ए के बदले में तो 2n होगा। तो 2 दूना हो गया 4, तो 40 4 44, तो 2 दूना 22 11 है, तो 22 2 2 2 4 242 होगा। 242 है कहाँ? ऑप्शन बी में है। किसी अर्धगोला की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ, तो फार्मूला ही है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। चूँकि उसमें 2 पृष्ठ बन जाते हैं, एक समतल एक वक्रतल पृष्ठ, इसलिए 2π हो गया वक्र का, प्लेन का हो गया πr²। 2πr² जोड़ πr², 3πr²। दो संख्या को मौसा दिया है और लसा दिया, कहता है यदि उनमें से एक संख्या को ही पहली संख्या कहते हैं, दूसरी संख्या क्या होगा? तो फार्मूला होता है दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या मौसा गुना लसा बटे पहली संख्या। तो मौसा है कितना? 27, लसा कितना है? 162। पहली संख्या, एक संख्या को पहली संख्या कहते हैं 54। 27 दूना 54 2 8 16 2 के 2 81 हुआ। 81 है कहाँ? 81 है ऑप्शन डी में। कहता है 32 नंबर क्वेश्चन है, संख्याएँ 12 15 21 का मौ 100 कह रहा है। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिया 12। 15 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे, इधर हाल ही में हम लोग पढ़े हैं 3 5 15। 21 का जब करेंगे तो 3 गुना 7। तो मौसम निकालने के लिए जो सभी में हो ओवेनिस्ट हो, न्यूनतम पावर 3 ही एक ऐसा संख्या है जो तीनों में है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मौसम निकालने के जो ओवेनिस्ट है सबसे लोवेस्ट है, इसलिए 3। तो मौसम 3 होगा। 32 का ए। 33 में है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक। कहता है विषम पूर्णांक का रूप कौन सा है? जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा वो विषम पूर्णांक का रूप होगा। इसमें 2 से भाग लग जाता है, ये नहीं है विषम पूर्णांक। इसमें भी लग जाता है 2 से, 2 तिया 6 2 के 2। इसमें लगता है, इसमें नहीं लगता, पूरे में लगना चाहिए, इसलिए विषम पूर्णांक यही है। इसमें लग जाता है 2 तिया 6 2 दूना 4, दोनों में लगना चाहिए, इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप यही है। 6q + 1 होता है, 6q + 3 होता है, 6q + 5 होता है, ये विषम पूर्णांक का रूप। 6q + 2 6q + 4 + 6 ये सब सम पूर्णांक का रूप है। तो विषम पूछा है, इसलिए सी नंबर सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वास्तविक संख्या से ही बना हुआ है। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, परिमेय और अपरिमेय, इसलिए परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। 22/7, इसमें बहुत बच्चे गलत भी कर सकते हैं। पाई का मान 22/7 होता है। यदि 22/7 पूछा जाएगा क्या है तो बोलना है परिमेय संख्या है। यदि पाई पूछेगा क्या है तो अपरिमेय संख्या है। पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, इसलिए पाई अलग चीज़ है, 22/7 अलग चीज़ है। 22/7 परिमेय है लेकिन पाई अपरिमेय है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है 36 नंबर,
बहुपद में द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, शून्य कहते हैं हल को, मूल को, आंसर को। जितना घात का बहुपद रहेगा, जितना घात का बहुपद रहेगा उसका उतना शून्यक होगा। द्विघात कह रहा है तो शून्यक द्वि को होगा, मैंने दो, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, ये हर एक साल परीक्षा में आता है। तो जिसका घात माइनस में रहेगा, माने पूर्णांक नहीं रहेगा, पूर्णांक रहेगा वो नहीं होगा, पूर्ण संख्या होगा वो बहुपद होगा। तो ये इसका घात x का 1 है, ये बहुपद है। x का घात 2 है, ये भी है। 1 बटे जो है ये 1 जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 बटे करके x रहेगा तो बहुपद नहीं होता। ऑप्शन सी सही है। कहता है px बराबर gx गुना qx है। कहता है px घात 7 है तो x पावर मान लेते हैं 7 है, gx का घात 3 है तो x पावर 3 है, भागा में घटता है, 7 में 3 जाएगा 4 होगा, यानी इसका आंसर 4 होगा, बी नंबर। px का शून्यक, एक शून्यक जब दिया रहेगा तो जब गुणनखंड कहेगा तो x माइनस दिया गया शून्यक होता है -2, तो x माइनस माइनस +2। यदि यहाँ माइनस रहता तो x माइनस, यदि यहाँ 2 रहता केवल माइनस नहीं रहता तो x माइनस 2 होता, माइनस कारण x + 2 होगा। x + 2 है कहाँ, ऑप्शन बी में। कहता है इसके अल्फ़ा बीटा शून्यक है तो अल्फ़ा इंटू बीटा, फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c होता है अचर पद है 1, और a होता है x² गुणक 1, तो 1/1 1 हुआ, तो 1 है कहाँ, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है, कहता है y अक्ष का समीकरण है, तो y अक्ष का समीकरण जब कहेगा तो x बराबर 0 होता है, x बराबर कुछ होता है। x अक्ष का समीकरण कहता है तो y बराबर 0 होता है। दो घनों के आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो आयतन से हम लोग भुजा निकालेंगे। तो पहला का आयतन है 1, दूसरा का है, तो इसका भुजा निकल जाएगा, पहला का 1 का घनमूल 1 होता है, और दूसरा का निकल जाएगा 27 का घनमूल 3 होता है। अब निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो भुजा जब 1 है तो इसका पृष्ठफल 6 गुना 1 होगा, इसका 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 गुना 1 का स्क्वायर, इसका निकलेगा 6 गुना 3 का स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर 6l स्क्वायर होता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 6 से 6 कट गया,